हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, असिस्टेंट लोको पायलट की जो जॉब आई है आरआरबी की तरफ से, आज हम उसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि यहाँ पर हम जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे। इसी के साथ साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं सैलरी से रिलेटेड, प्रमोशन कैसे होता है, एज लिमिट यहाँ पर क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ये सारी ही चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और ये जो कट ऑफ वाला पोर्शन है ये मैं आपको सेपरेटली प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि यहाँ पर आरआरबी एएलपी का जो एग्जाम है इसका जो कट ऑफ आता है वो रीजनल आता है, तो वो एक डिटेल्ड डिस्कशन होगा, उसकी वीडियो भी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका जो ओपनिंग आया था, ये आया था 20/1/2024 को। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो थी वो आपकी यहाँ पर थी 19/2/2024। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, बिकॉज जनवरी चल रहा है, फरवरी तक 19 फरवरी तक यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करने की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलने वाली है। तो आप चाहो तो फॉर्म फिल कर सकते हो, अभी भी आपके पास मौका है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में कितनी सैलरी मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 2019 के बेसिस पर देखोगे, जहां पर जब 17% डेयरनेस अलाउंसेस था, उस टाइम पर ट्रेनिंग पीरियड जब आपका चलता था तब आपको 24,000 लगभग मिलता था, और आफ्टर ट्रेनिंग आपको 42,000 के आसपास सैलरी मिलती थी। बट अभी प्रेजेंट टाइम पर 2024 के बेसिस पर देखोगे तो डियरनेस अलाउंसेस जो है वो बढ़ के 46% हो गया है, तो आपको ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पर 30,000 रुपये मिलेंगे लगभग, और आफ्टर ट्रेनिंग आपको लगभग 50,000 रुपीज सैलरी इन हैंड देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो ये बात हो गई सैलरी की। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं प्रमोशन। तो जैसे कि आपको पता है ये एएलपी की पोस्ट है, जैसे ही आप एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हो तो सबसे पहले आप असिस्टेंट लोको पायलट बनते हो। जब यहाँ पर आप 2-3 साल काम कर लेते हो, और डिपेंडिंग अपॉन दी जोन, डिपेंडिंग अपॉन दी वैकेंसीज, डिपेंडिंग अपॉन दी रिजर्वेशन, आपका 2-3 साल में जो सबसे पहला प्रमोशन होता है वो आपका होता है सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट का। और सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट जो है वो असिस्टेंट लोको पायलट को ही असिस्ट करते हैं। इसके बाद आपका कोई भी सच टाइम लिमिट नहीं है कि आपको कितने साल के बाद प्रमोशन मिलेगा, ये टोटल जोनल वैकेंसीज पर डिपेंड होता है, रिजर्वेशन पर डिपेंड होता है, और क्या वैकेंट स्पेसेस है उनको भरने के लिए आप सभी लोगों को प्रमोट करा जाता है। तो जो नेक्स्ट प्रमोशन है उसमें आप बनते हो लोको पायलट सेंटर। लोको पायलट सेंटर का काम होता है कि भाई जो इंजन है उसको डब्बों से कनेक्ट करना है, डिस्कनेक्ट करना है, इस तरीके का सेंटर का बेसिकली काम होता है। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रमोशन होगा वहां पर आप लोको पायलट गुड्स का प्रमोशन देखने को मिलेगा। इसकी भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, डिपेंड अपॉन दी अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट एंड वैकेंसीज। ठीक है, देन उसके बाद आप बनते हो लोको पायलट पैसेंजर। लोको पायलट पैसेंजर में आपको पैसेंजर ट्रेन जो होती हैं उसको चलाने का मौका मिलता है, और यहाँ पर ये एक फिक्स्ड टाइम पीरियड पर जॉब आपकी होती है, तो काफी आपको बढ़िया एनवायरनमेंट भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर लोको पायलट मेल की पोजीशन आती है, फिर उसके बाद लोको पायलट इंस्पेक्टर हो गया, चीफ लोको पायलट इंस्पेक्टर हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद आप बनते हो असिस्टेंट डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर। तो ये पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये पूरी प्रमोशन की हायरार्की है। स्लोली 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 आपकी सैलरी और पोजीशन दोनों ही इंप्रूव होती हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं एसेंशियल क्या क्वालिफिकेशन है। अगर आप आरआरबी एएलपी का एग्जामिनेशन देना चाहते हो, अगर आपने 10th करा है और आईटीआई करा है, आप एलिजिबल हो। अगर आपने 10th करा है और इसी के साथ डिप्लोमा भी करा है तो आप एलिजिबल हो, या फिर अगर आप बीई बीटेक के स्टूडेंट हो तो भी आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और आपके पास फॉर्म भरने का भी टाइम है। ठीक है, आगे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो आरआरबी एएलपी का जो एग्जामिनेशन है यहाँ पर आपको एज लिमिट 18 साल से 30 साल के बीच में देखने को मिलेगी। अगर आप 18 से 30 साल की एज क्राइटेरिया में लाई करते हो, यू आर एलिजिबल। इसी के साथ साथ कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है, जैसे कि आप SC ST से हो तो 5 साल, ठीक है, ओबीसी से हो तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद अदर क्राइटेरियाज आ जाते हैं फॉर द एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो अभी फिलहाल के लिए आपको 5,696 वैकेंसीज टोटल देखने को मिलेंगी, इंक्लूडिंग ऑल जोन्स। जब आप नोटिफिकेशन ओपन करोगे ना तो थोड़ा स्क्रॉल करके लास्ट में जाना, तो लास्ट में आपको एक शीट मिलेगी, उस शीट में जोन लिखा हुआ है, उसके आगे उस पर्टिकुलर जोन में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में भी डिटेल दी है। स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू इंक्रीज दिस नंबर ऑफ वैकेंसी, होपफुली फ्यूचर में आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये बात हो गई टोटल वैकेंसीज की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम का पैटर्न।
तो यहाँ पर जो एग्जाम होता है, सबसे पहला स्टेज जो आपका होगा वो CBT 1 होगा, क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होते। जब आप CBT 1 निकाल लेते हो तो इस 15 गुना के आसपास सिलेक्शन होता है, जितना जितना फाइनल सिलेक्शन होना है उसका 15 टाइम्स यहाँ से बच्चा स्क्रीन होके बाहर निकलता है और फिर वो जाता है CBT 2 एग्जामिनेशन की तरफ। CBT 2 का जो एग्जाम है वो 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपका जो बेसिकली एग्जाम होगा उसके जो मार्क्स होंगे वो मेरिट लिस्ट में ऐड होंगे और इस पर्टिकुलर एग्जाम के 70% मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट में ऐड होते हैं। पार्ट बी जो है ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। इसी के साथ साथ अगर मैं CBT 1 की बात करूं तो इसमें 45% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द सिलेक्शन, और अगर मैं CBT 2 में पार्ट बी की बात करूं तो लगभग 35% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द सिलेक्शन। ठीक है, जब आपका CBT 2 हो जाता है फिर आपका CBAT एग्जाम होता है, दैट इज योर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट है और इसके मार्क्स भी मेरिट लिस्ट में ऐड होते हैं, मगर सिर्फ 30% ही इसका वेटेज आपको मेरिट लिस्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल जो भी रिक्वायरमेंट है आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं CBT 1 की। तो CBT 1 का अगर आप सिलेबस देखोगे तो मैथमेटिक्स है, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी के 25, जनरल साइंस के 20 और जनरल अवेयरनेस के 10, टोटल 75 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं और 75 क्वेश्चन आपको 60 मिनट्स में करने होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतने ईजी क्वेश्चन होते हैं। बट हाँ, सिलेबस थोड़ा वाइड है, आपको अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 75 क्वेश्चन आपको 60 मिनट्स में करने होते हैं। 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी और अप्रॉक्सीमेटली 45% इसमें रिक्वायर्ड होगा फॉर द फाइनल सिलेक्शन। ठीक है जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द CBT 2 स्टेज 2 पार्ट 1। तो अगर आप पार्ट 1 का सिलेबस देखोगे, मैथमेटिक्स आती है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चन बेटा यहाँ पर पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे, 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग करंट अफेयर। टोटल 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन आपको 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे में करने होंगे और यहाँ पर भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से यहां पर परफॉर्म करना है। स्टेज 2 का मतलब CBT 2 का अगर हम पार्ट बी की बात करें तो ये जो पार्ट बी है ये आपका प्योरली टेक्निकल होता है, ट्रेड पर बेस्ड होता है। आप जब नोटिफिकेशन देखोगे तो कई सारी ट्रेड्स हैं, आपको एक ट्रेड चूज करनी है, उस ट्रेड के बेसिस पर आपका फाइनल एग्जाम होगा और जो भी ट्रेड आप चूज करोगे मेजर क्वेश्चन आपको यहाँ पर 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मेजर क्वेश्चन उसी ट्रेड के होंगे। थोड़े बहुत क्वेश्चन थोड़े आपके अदर ट्रेड्स के भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ 60 मिनट्स का ये आपका पूरा एग्जाम होगा और ये आपका क्या है 1/3 नेगेटिव मार्किंग, अप्रॉक्सीमेटली 35% रिक्वायर्ड होंगे फॉर द सिलेक्शन। आगे बात करते हैं, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो CBT 1 का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस। इसको थोड़ा सा देखिए, नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क। आप देख सकते हो पूरा रीजनिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर आपका भरा हुआ है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप सिस्टम, ये सब कुछ आपका मैथ्स में पूछा जाएगा। इसी के साथ अगर मेंटल एबिलिटी की बात करें, एनालॉगीज हो गई, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज हो गई, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप हो गया, सिलोजिज्म हो गया, जंबलिंग हो गई, इवेंट डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इनसफिशिएंसी, कंक्लूजन हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गई। ये पूरा सिलेबस मेंटल एबिलिटी का है। जनरल साइंस में 10th स्टैंडर्ड लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री आपसे यहाँ पर पूछी जाती है और लाइफ साइंस पूछी जाती है। जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बुक्स हो गए, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हो गई, स्पोर्ट्स हो गए, कल्चर हो गया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस जनरल अवेयरनेस का रहेगा। नाउ जैसे ही हम CBT 2 की तरफ जाएंगे तो पार्ट ए का जो सिलेबस है फिर से सेम मैथमेटिक्स है,
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ऑलमोस्ट सेम ही चीजें आपको देखने को मिलेगी, बस थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, आर्ग्यूमेंट एजम्पशन से रिलेटेड, ठीक है ना। उसी के बाद कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग आ जाएगी, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग हो गई, क्लासिफिकेशंस हो गए, ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी आ जाती हैं, ठीक है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में यहाँ पर आपको ब्रॉड टॉपिक्स देखने को मिलेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। देखो प्रोजेक्शन हो गया, व्यूज, ड्राइंग्स हो गई, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, लाइंस, ज्योमेट्रिक फिगर्स हो गए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गए, यूनिट मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी। यहाँ पर आप देख सकते हो फिजिक्स का पोर्शन पूरा इन्वॉल्व है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी भी ऐड है, लीवर हो गया, सिंपल मैकेनिक्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ हो गया, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड IT लिटरेसी हो गई। सो दिस इज द कंप्लीट एंटायर सिलेबस ऑफ CBT 2 पार्ट ए। अब बात करते हैं CBT 2 पार्ट बी में क्या पूछा जाएगा। तो CBT 2 पार्ट बी में अगर आप देखोगे तो अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो या इलेक्ट्रॉनिक से हो तो आपकी ट्रेड लिखी हुई है, आपको इस ट्रेड के बेसिस पर एग्जाम देना है। अगर आप मैकेनिकल से हो तो आपको देखो यहाँ पर ट्रेड देखेंगे, फिटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, ठीक है ना, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मैकेनिक हो गया। तो इस ट्रेड से के बेसिस पर आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरी कंप्लीट डिटेल थी RRB ALP एग्जामिनेशन की। इसके अलावा भी कोई डाउट आपका हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। होपफुली आप सभी लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी। और इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि मैम ये जो टेक्निकल वाला सिलेबस है ये कहाँ से कवर करें, तो देखो ITI की बुक्स आती है इलेक्ट्रीशियन की, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अलग आती है, इलेक्ट्रिकल की अलग आती है, आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाएंगी, उसको खरीद लीजिएगा। उसमें आपको पूरा सिलेबस, उसका जो सिलेबस है और इस एग्जाम का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है, तो आप वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हो। बाकी इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म से भी आप स्टडी कर सकते हो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अगर हाँ एक चीज़ और बता दूं, आपका कोई डाउट हो, आपको मुझसे कनेक्ट करना हो तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आके आप मुझे मैसेज कर दें @लामिया मैम PW, यहाँ पर मैं आपको अवेलेबल मिल जाऊँगी। बाकी कमेंट सेक्शन भी आपके लिए खुला हुआ है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।